बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद हालदा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार फ्रेंच आमलेट। फ्रेंच आमलेट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले अंडे, आलू, पत्ता गोभी, प्याज, चीज़, काली मिर्च, नमक और धनिया, सब्ज़ धनिया। चूल्हे पे हमने अपने बर्तन को रखा है। इसके अंदर हम 1 और 4 कप ऑयल डालेंगे और इसको हम हल्का गर्म करेंगे। अब हम ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर 1 कप आलू को डालेंगे। आलू को हमने इसकी छोटी छोटी कटिंग कर ली है। इस तरह हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हमने आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। हमने आलू को 2 से 3 मिनट तक पका लिया। ये बहुत फ्लफ़ी हो गए और ये पक चुके हैं। हमने आलू को मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब हम इसके अंदर 1 कप प्याज लेंगे और उसको भी हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह हिलाएंगे। प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये भी मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे प्याज भी अच्छी तरह पक चुके हैं। हम इसके अंदर पत्ता गोभी डालेंगे। वो भी हमने 1 कप लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो डाल लें, अगर नहीं तो वैसे भी बन सकता है प्याज और आलू के साथ भी। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने ½ टी स्पून नमक शामिल करना है। नमक हमने कम शामिल किया क्योंकि हमने बाद में भी इसके अंदर डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे के लो फ्लेम के ऊपर हम 7 से 8 मिनट के लिए बंद करेंगे। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। हमारे प्याज, आलू और बंद गोभी बहुत अच्छी पक चुकी है। हम अब इसको किसी प्लेट में डाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम 5 अंडे फेंटेंगे। और इनको अच्छी तरह हम फेंटेंगे। हमने अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। अंडा बहुत फ्लफ़ी हो गया और हम अब इसके अंदर ½ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हमने नमक को पहले भी शामिल किया, इसलिए हमने ½ टी स्पून नमक शामिल करना है इसके अंदर। और इसके अंदर ½ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह फेंटेंगे। हमने नमक और काली मिर्च को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर आप सब मज़े धनिया भी डाल सकते हैं और पुदीना भी। अगर हमारे पास धनिया हम वो शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। इसके बाद हमने जो ये सब्ज़ी पका के रखी है इसको इसके अंदर शामिल करेंगे।
ہم نے سبزی کو اچھی طرح مکس کر لیا اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ چولہے پہ ہم نے اپنے پین کو رکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم نے گریس کرنا ہے چاروں طرف پین کو۔ اس کے اندر اب ہم اپنا مکسچر شامل کریں گے۔ ہم آدھا مکسچر اس کے اندر شامل کریں گے اور فلیم ہم نے لو رکھنی ہے۔ ہم نے آدھا مکسچر ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر چیز ڈالنی ہے۔ اگر آپ نے چیز نہیں ڈالی تو آپ ایک ساتھ ہی سارا مکسچر شامل کر دیں گے اور فلیم کو لو رکھنا ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنی چیز ڈالیں گے۔ اور باقی کا مکسچر ہم اب اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اور ہم اس کو بند کریں گے ڈھکن دے کے 5 سے 6 منٹ کے لیے لو فلیم پر۔ 6 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں، ہم اس کا ڈھکن اتاریں گے۔ اس کی ایک سائڈ بہت اچھی طرح پک چکی ہے، ہم اس کے اوپر پلیٹ رکھیں گے اور اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ اب دوبارہ ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم دوبارہ ڈھکن دیں گے اور دوبارہ سے ہم 6 سے 7 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے۔ ہمارے 6 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں، ہمارا فرنچ آملیٹ بالکل ریڈی ہے، یہ بہت اچھا بنا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آور کریں گے۔ اب ہم آملیٹ کو ڈش میں ڈالیں گے۔ اب ہم اس کو کاٹیں گے۔ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا آملیٹ بنا ہے، اس کی چیز بھی کتنی اچھی میلٹ ہوئی ہے۔ آپ اس کو ناشتے میں ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔